हेलो दोस्तों। आज क्या है? आज 10 जनवरी। तो 10 जनवरी के जो न्यूज़ डिस्कशन में उसमें स्वागत है। जो पहला आर्टिकल है वो है तुहिन कांत पांडे का। तो जो तुहिन कांत पांडे हैं वो राजस्व सचिव के पदभार को उन्होंने संभाल लिया है। तो एक ये याद रखना है, तुहिन कांत पांडे का। दूसरा आर्टिकल है वो है ओहियो को लेकर। तो ओहियो एक राज्य है कहाँ पे? अमेरिका में। तो अमेरिका का ये मैप है, उत्तरी अमेरिका में जो सुपीरियर मिशिगन ग्रेट लेक्स पड़ते हैं उसी के आसपास वाले एरिया का एक राज्य है, उसका नाम क्या है? ओहियो। तो ओहियो में हिंदू विरासत माह घोषित किया गया है। तो हिंदू विरासत के लिए एक महीना ही घोषित कर दिया गया है। किस महीने को? अक्टूबर महीने को। प्रस्ताव कौन लेके आया था? पूर्व एक सीनेटर थी, मतलब सीनेटर है नीरज अंतानी करके हैं। तो पूर्व सीनेटर नीरज अंतानी है, उन्होंने ये प्रोजेक्ट वो लेके आए हैं। तो ये हो गया। तो कहाँ पे? ओहियो में। कौन सा? एक हिंदू माँ है और अंतानी एक है, अंबानी ऐसा नाम लग रहा है, अंतानी करके याद रख लेना। अगला है पाकिस्तान, जो कि एक गैर नाटो सदस्य है। जैसे यूएसए ने कुछ समय पहले भारत को भी ऑफर दिया था कि वो गैर नाटो में शामिल हो जाए, पर भारत हुआ नहीं था क्योंकि हमारे संबंध रसिया से अच्छे हैं। तो पाकिस्तान है वो अमेरिका के साथ गैर नाटो का सहयोगी सदस्य था। पर अब पाकिस्तान का दर्जा खत्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आतंकवादी जो संगठन है, हक्कानी नेटवर्क और अन्य ये हैं, उनकी कार्यवाही उन पर पाकिस्तान नहीं कर रहा है सही से। तो इस वजह से गैर नाटो का दर्जा उनसे वापस लिया जा सकता है। तो ये पूछा जा सकता है किस भारतीय पड़ोसी राज्य से या किस राज्य से गैर नाटो का दर्जा लिया गया। अब गैर नाटो क्या है? जैसे हम पढ़ते हैं नाटो सदस्य नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी है, उसमें ही कुछ सदस्य जो नॉर्थ अटलांटिक से नहीं लगे, अलग हैं, उन सदस्यों को नाटो का ही सदस्य बनाया जाता है। पर ये गैर नाटो सदस्य होंगे, इनके पास वैसी पावर नहीं होगी नाटो जैसी, पर ये एक तरीके से भागीदार टाइप के सदस्य होते हैं। अगला है हेनले पासवर्ड को लेकर। तो हेनले पासवर्ड 2025 का आ गया है अभी। तो इसमें क्या हुआ है? दुनिया का सबसे टॉप जो देश है, पिछली बार भी सिंगापुर था, इस बार भी है, तो सिंगापुर टॉप है। सिंगापुर वैसे ही इकोनॉमी में दुनिया में जाना जाता है, तो सिंगापुर टॉप है, शीर्ष पर है हेनले पासपोर्ट में। दूसरे नंबर पर पिछली बार सेम स्थान है जापान का है। तो सिंगापुर और जापान टॉप 1 और 2 पे। भारत की स्थिति क्या है? तो भारत 5 स्थान फिसल गया है। 80 में था और अब 85वां स्थान है। तो अभी का याद रखना है, 25 में कौन सा स्थान है? 85वां स्थान है। और हम 57 देशों में वीजा फ्री जा सकते हैं। जैसे उन देशों में जाने के लिए हमें वीजा नहीं देना पड़ेगा, तो वीजा फ्री होगा। तो ये क्या है? जो 25 होगा उसमें 85वां स्थान है 2025 में। अगला है सबसे कमजोर कौन किस देश का पासपोर्ट है? तो वो है अफगानिस्तान का। अगला न्यूज है नौसेना को लेकर। तो नौसेना का एक जहाज है, उसका नाम है तारड़ी। तारड़ी ने इंटरनेशनल डेट लाइन कहा है? तो जो 180 रेखा है पैसिफिक में, उसका नाम क्या होता है? इंटरनेशनल डेट लाइन। तो उस तारड़ी ने उस इंटरनेशनल डेट लाइन को पार किया है। तो हुआ क्या था कि 2 अक्टूबर 2024 को गोवा से नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने इस जहाज को रवाना किया था। उपलब्धि क्या है इसमें? 2 महिला अधिकारियों के नेतृत्व में ये तारड़ी ने इंटरनेशनल को रेखा को पार किया। तो इस पर कौन है? 2 महिला अधिकारी हैं। और इसके बाद है ये वैश्विक जलयान अभियान है, पूरे दुनिया में क्या क्या लगाएगा? चक्कर लगाएगा पूरे दुनिया के। तो ये है तारड़ी करके आ जाएगा। अगला है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स क्या है? तो मंकी पॉक्स अभी जो बीमारी कई दिनों से सुनते हैं, तो मंकी पॉक्स की एक नई किट सामने आई है। तो नई किट का एक आविष्कार हुआ है। तो पहले देखते हैं इस किट के बारे में। तो जो पुणे इंस्टीट्यूट है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, तो एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, उसने क्या किया है? मंकी पॉक्स के लिए किट लॉन्च कर दी है। तो अब ने नाम क्या है इसका किट का? आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन लैंप किट। तो आइसोथर्मल करके, आइस और थर्मल करके, तो आइस टाइप का एक है। तो मंकी पॉक्स के लिए पहली किट है। और ये मंकी पॉक्स होता कैसे है? तो मंकी पॉक्स एक वायरस से होता है, और वायरस का वैसे नाम क्या है? पॉक्स बिरीडे वायरस है। तो नाम क्या है? पॉक्स बिरीडे, विरीडे करके है, पॉक्स विरीडे करके एक वायरस है, इसके द्वारा ये होता है। अब मंकी पॉक्स होता कैसा है? तो स्मॉल पॉक्स का भाई भतीजाई टाइप का सेम मान सकते हैं कि स्मॉल पॉक्स का ही रूप है, बस ये कम घातक होता है। स्मॉल पॉक्स थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन ये क्या होता है? मंकी पॉक्स थोड़ा कम होता है। बाकी नॉर्मल जो होते हैं लक्षण उसके सेम है, संक्रमित व्यक्ति से फैल जाएगा आसपास होने से।
अब जो इसे डेवलप किया है वो किसने किया है, तो श्याम सुंदर एक नंदी व्यक्ति हैं। तो इनका नाम क्यों हमें याद रखना है, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन हो, मतलब कोरोना के जो किट हो, वैक्सीन नहीं, कोरोना की किट हो, सिलिकोसिस, निपाह वायरस की किट हो, साथ ही साथ पोलियो के उन्मूलन में भी सेल लाइन विकसित करने में इनका योगदान रहा था। तो श्याम सुंदर नंदी नाम याद रखना है, इन्होंने ही मंकी पॉक्स की किट में काम किया है। तो उनकी टीम ने ये काम किया है, तो इससे पहले कोरोना, पोलियो, इन सब पे ये काम कर चुके थे। इसीलिए 2024 में हेल्थ रिसर्च एक्सीलेंस समिट में इन्हें सम्मानित भी किया गया था। तो श्याम सुंदर का नाम याद रखना है। अगला है यूपी में वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन योजना शुरू करी गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूपी में जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चलता है, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभी तक चलता था, अब क्या चला दिया उसी की तर्ज पर, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन। तो इसका मतलब यह हुआ, जो जिले में स्वादिष्ट होते हैं, हर जिले में एक स्वादिष्ट खान पान का व्यंजन होता है, हर एक जिले में क्या होगा, उत्तर प्रदेश के एक व्यंजन हो, उस व्यंजन की क्या करनी है, मैपिंग करनी है, और उसके सांस्कृतिक महत्व को दस्तावेज करना है कि वो वहां पे है, तो उसकी कोई कल्चर रहा होगा, इस वजह से डेवलप हुआ है, तो ये है। और ऐसा सभी 75 जिलों में पहचान करने के लिए कहा गया है। तो ये है, इसका कार्यान्वयन कौन कर रहा है, तो कार्यान्वयन चूंकि एमएसएमई उद्योग में आ जाएगा, छोटे, तो एमएसएमई प्लस पर्यटन विभाग, क्योंकि व्यक्ति इससे क्या बढ़ेगा, पर्यटन भी बढ़ सकता है, तो एमएसएमई और पर्यटन विभाग मिलकर इस योजना को क्या कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान ने, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने बाल साहित्य सम्मान 2023 के विजेताओं की घोषणा की है। तो ये कौन से सम्मान है, साहित्य सम्मान नहीं है, बाल साहित्य सम्मान है, तो सब बच्चों वाले सम्मान है ये, मतलब बाल साहित्य का मतलब जो बच्चों के लिए साहित्य लिखा गया उसका लिए। तो एक है सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान है। सुभद्रा कुमारी चौहान तो हमारी लेखिका थी, तो साहित्य में तो उनके नाम पे ही एक सम्मान है, सुभद्रा कुमारी चौहान बाल साहित्य सम्मान। ये मिला है लखनऊ के करुणा पांडे को। तो डॉक्टर करुणा पांडे को मिला है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ऐसे याद कर सकते हैं, सुभद्रा ने जो लेख लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान में करुणापूर्ण है, तो करुणा पांडे है लखनऊ से। उसके बाद है सोहन लाल द्विवेदी। सोहन लाल द्विवेदी ने कविता लिखी है बच्चों के लिए, तो बाल कविता सम्मान मिला है सोहन लाल द्विवेदी। और इसे मतलब सोहनलाल द्विवेदी है, ये पुरस्कार किसे मिला है, डॉक्टर आर पी सारस्वत को। तो सोहनलाल द्विवेदी एक पूरा मतलब ये सम्मान है, और मिला है आर पी सारस्वत को। और अगला है अमृत लाल नागर बाल कथा सम्मान। तो बाल कथा के लिए मिला है मोहम्मद अरशद को। तो मोहम्मद अरशद शाहजहांपुर के हैं, तो इन्हें मिला है अमृत लाल नागर बाल कथा सम्मान। तो ये है, तो ये सरकार ने इन्हें दिए हैं। अगला है लॉस एंजल्स। तो लॉस एंजल्स में आग लगी है, अब इस आग के कारण पूरी दुनिया में भी चर्चा में चल रहा है। तो जो जैसे लॉस एंजल्स, जैसे हॉलीवुड भी कहते हैं, तो हॉलीवुड हिल्स भी है यहाँ पे, उस पे प्रभाव पड़ा है, ब्रेडवुड है, पैलिसेड्स है, ये जगहों के नाम है जहाँ पे आग ने ज़्यादा लगी है। तो खराब मौसम, जलवायु परिवर्तन वही है, तेज हवाएं, सूखा मौसम, इसके कारण आग और तेजी से फैल गई है, तो पूरे एरिया में यह आग फैल चुकी है। अब लॉस एंजल्स की थोड़ी मैपिंग देखते हैं। तो कैलिफोर्निया का ये वाला एरिया कैलिफोर्निया का है, कैलिफोर्निया के ठीक ऊपर की तरफ हम चलेंगे तो लॉस एंजल्स पड़ेगा कैलिफोर्निया स्टेट में, ये कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया स्टेट में लॉस एंजल्स पड़ेगा। और ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो सैन फ्रांसिस्को है, इधर क्या है, वॉशिंगटन डीसी, अगर मैपिंग में थोड़ा देखें। तो याद रखना है कि अभी के लिए लॉस एंजल्स जो कि कैलिफोर्निया स्टेट है, ये वाला। अब यहाँ पे कुछ मैपिंग वगैरह देखें तो लॉस एंजल्स जो है उसी के ठीक पास में डेथ वैली है। कौन सा एरिया, डेथ वैली, जो कहते हैं डीपेस्ट पॉइंट में से है, तो डेथ वैली है वो आसपास ही है, इसके पास में। उसके बाद है ग्रैंड कैनियन, अगर थोड़ा मैपिंग देखें तो ग्रैंड कैनियन है, और ये सारी चीजें कहाँ हैं, रॉकी माउंटेन्स के आसपास है। ऊपर की तरफ देखेंगे चलेंगे तो लॉस वेगास सुना होगा, तो लॉस एंजल्स है इधर, लॉस वेगास है। उसके बाद क्या है, सॉल्ट लेक सिटी है, और इधर की तरफ देख लिया सैन फ्रांसिस्को है, और इधर एक कोलंबिया रिवर बह रही है। तो ये इस एरिया की थोड़ा मैपिंग है। अगला देखते हैं, इसरो का अंतरिक्ष में पौधारोपण का ऐतिहासिक प्रयोग हुआ है। तो इसरो ने क्या किया है, जो अभी 30 तारीख को गया था, पीएसएलवी C60 से एक मिशन भेजा गया था, जो पीएसएलवी C60 से, उसमें लोबिया के बीजों को भी भेजा गया था। तो लोबिया के बीज जो होते हैं उन्हें जो भेजा गया था, वो अंकुरित होने के बाद पत्ते में विकसित किए गए हैं यहाँ पे, मतलब थोड़ा सफलता मिली है। तो ये होता है लोबिया, अगर चित्र से देखना हो तो ये लोबिया, और हमने कहाँ पे डेवलप किया है, अंतरिक्ष में इन्हें डेवलप किया है।
इसके लिए एक प्रणाली है, उस प्रणाली का नाम है क्रॉप्स करके। तो क्रॉप फसल का ही होता है, उसी से संबंधित है। तो क्रॉप्स करके जो प्रणाली है, ये याद रखनी है कि जो इसरो ने तैयार किया वो कौन सी प्रणाली है, क्रॉप्स प्रणाली। अब जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है वीएसएससी द्वारा ये विकसित हुई है, इसका नाम क्या है, क्रॉप्स का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज। तो क्रॉप्स का नाम है कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट, ऑर्बिट में ही तो है ये प्लांट, तो ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज। तो ये है, ये हमने देख लिया। PSLV से गया था C60 वाला है, इसका नाम क्या था, स्पेडेक्स करके मिशन का था। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार और गूगल क्लाउड का एआई आधारित कृषि नेटवर्क बना रहा है। तो गूगल क्लाउड और एआई आधारित नेटवर्क बनेगा। तो उत्तर प्रदेश ने समझौता किया है गूगल क्लाउड इंडिया के साथ। यूपी ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर इसका इनकी पहल है। तो जो लॉन्च किया गया है इनका, वो नेटवर्क का नाम क्या है, यूपी ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर लॉन्च किया गया। हस्ताक्षरकर्ता मुख्य सचिव जो अब उत्तर प्रदेश के मनोज कुमार सिंह और गूगल क्लाउड के वाइस प्रेसिडेंट अनिल बंसाली। तो नाम तो ये नहीं आएंगे, मेन है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा किया गया है गूगल के साथ। तकनीक में जैसे गूगल की जेमिनाई है और वीकन जैसी तकनीकों का यूज करेगा, जो एआई टेक्नोलॉजी है इनकी जेमिनाई। उसके बाद है महत्व क्या है, भारत का पहला राज्य स्तरीय एआई ये कृषि नेटवर्क होगा। भारत का पहला, तो पेपर में आ सकता है किस राज्य ने भारत का पहला राज्य स्तरीय एआई कृषि नेटवर्क, एआई मॉडल नहीं है कि एआई कृषि से जोड़ना है, तो कृषि नेटवर्क विकसित किया। तो किसने किया है, उत्तर प्रदेश ने किया है। अगला है इजराइल ने क्या किया है, भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा प्रणाली शुरुआत करी है। तो बस इतना याद रखना, ई वीजा किसने स्टार्ट किया है, तो इजराइल ने ई वीजा स्टार्ट किया है। उसके बाद है बेस्ट एशिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदर्शनी हुई है, तो आबू धाबी में हुई है। इसका नाम है अरब प्लास्ट, तो अरेबियन कंट्री है, प्लस प्लास्टिक का हुआ है, तो अरब नाम क्या शॉर्ट में कर दिया, अरब प्लास्ट। कहाँ हुआ है, दुबई में। बस इतना याद रखना, दुबई में से याद ये। अगला है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस। तो कई बार हम इस पर डिस्कशन कर चुके हैं कि 18वां मनाया जाता था प्रवासी भारतीय दिवस, भुवनेश्वर में 2025 उड़ीसा में हो रहा है इस बार। इसके लिए है कि संदेश दिया है जो मोदी जी ने, उस संदेश को एक बार देख लेते हैं कि कौन सा था। तो भविष्य में युद्ध नहीं बुद्ध, भविष्य युद्ध में नहीं बुद्ध में है। तो ये इन्होंने यहाँ पे कहा था, तो पूछ सकते हैं किस दौर कहा। अगला है पीएम मोदी ने 10,000 भारतीयों का जीनोम डाटा राष्ट्र को सौंपा है। तो 10,000 भारतीयों का जीनोम डाटा राष्ट्र को सौंपा है। अब मेन बात है कि जीनोम डाटा भेजा है क्यों, तो जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए। तो जीनोम इंडिया परियोजना एक चल रही है, तो जीनोम इंडिया परियोजना इसमें है क्या कि 2020 में ये जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए स्टार्ट की गई थी। डाटा संग्रह होगा, तो इसमें कोविड महामारी के दौरान 20 संस्थाओं के वैज्ञानिकों ने यह डाटा तैयार भी किया है। इसमें 10,000 भारतीय व्यक्तियों को डाटा को सौंपा गया है। तो आनुवांशिक रोग और इनसे सारी चीजें पता चल जाएंगी, जीनोम सिक्वेंसिंग हो जाएगी। अब मेन बात है कि जीनोम सिक्वेंसिंग क्या होती है, तो हम जानते हैं कि जीव जो प्राथमिक होता है वो अपने जीव मतलब एक बॉडी की जो मेन सेल्स होती हैं डेवलप होती हैं, उनके गुण होते हैं, वो किस पे निर्भर करते हैं, बॉडी गुण वो होते हैं जीन पर निर्भर। क्योंकि डीएनए में क्या होता है, जीन्स होते हैं। तो जीन जो होते हैं वो मेन होते हैं। अब यहाँ पे जीन का सिक्वेंसिंग कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब हुआ जीनोम सिक्वेंसिंग का डीएनए और आरएनए को पढ़कर उनकी पूरी संरचना को जान लिया जाएगा। तो इनमें क्या होगा कि डीएनए और आरएनए के द्वारा हम पूरी संरचना को जान लेंगे सेल्स की। तो डीएनए वगैरह गुण वगैरह पता चल जाएंगे, तो ये होगा डीएनए सिक्वेंसिंग वाले में। तो इससे अगर हम डीएनए के न्यूक्लियोटाइड, चूंकि अभी हम जीनोम का सिक्वेंसिंग कर रहे हैं, तो इसमें आर अब जब हम वायरस का करते हैं तो डीएनए और आरएनए सिक्वेंसिंग दोनों कर लेते हैं। यहाँ पे अभी डीएनए सिक्वेंसिंग की बात कर रहे हैं। तो डीएनए अनुक्रमण का क्या मतलब हुआ कि हम उसके बारे में पूरी जानकारी पढ़ के समझ लेंगे उसे, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे कि वो कैसे काम करता है, कैसे कौन सी चीज है। तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के क्रम का पता लगाना है। रोग उपचार, अगर किसी को पता है कि उस मतलब अगर हम पता लगा सके कि डीएनए कैसे, आरएनए कैसे काम कर रहा है, तो उसके जेनेटिक रोगों का भी तो उपचार किया जा सकता है। तो ये हो सकता है, तो सटीकता से उपचार हुआ है, हो सकता है। और इसमें अगर जो प्रोटोकॉल बनाए जाएंगे FEAD करके, तो इसमें डेटा को हम रखेंगे और इसके साथ एक पोर्टल बनाएंगे। इससे जीवन की जो जीवन शैली और बीमारियों पर शोध संभव हो पाएगा सभी ग्रुपों का। तो ये होता है जीनोम वाला है। तो एक तरीके से अगर हम समझें जीनोम सिक्वेंसिंग, तो क्या है, ये आधार कार्ड जैसा होता है।
तो आधार कार्ड में जैसे होता है ना सारी डिटेल्स ही रहती, वैसे ही जीनोम सीक्वेंसिंग में क्या होगा, पूरा डिटेल रहता है उसका। अब मतलब व्यक्ति का हो रहा है तो व्यक्ति की पूरी डीएनए की प्रोफाइल होगी कि ये व्यक्ति इस एरिया से है, मतलब इस एरिया का मतलब है यहाँ पे ये बीमारियां हैं, ये सेल्स ऐसी हैं, कौन सा लक्षण है, तो ये सब पता चल जाएगा। तो एक तरीके से आधार कार्ड जैसा इसे समझ सकते हैं। तो ये अगला है, मौसम विज्ञान ने 150 साल पर, मौसम विज्ञान के 150 साल पूरे हुए हैं। तो 150 साल हुए क्यों, 1875 में इसकी स्थापना हुई थी, अब 25 आ गई है, तो 2025 है, तो ये 150 साल जो इसके हुए हैं उस पर अविभाजित भारत के मेहमानों को आमंत्रित किया है। अब अविभाजित भारत होगा तो पाकिस्तान आ ही जाएगा, बाकी और सारी कंट्री आई हैं, पर मेन जो फोकस है कह सकते हैं वो पाकिस्तान भी आमंत्रित किया गया है। तो अगर ये पूछ लिया जाए क्या पाकिस्तान को आमंत्रित किया गया है, तो किया गया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव, श्रीलंका भी है इसमें, और अविभाजित भारत की ये भी है। तो समारोह में मतलब अपने पड़ोसी कह सकते हो, सारे पड़ोसी हैं इसमें। समारोह तिथि क्या है, जो 15 जनवरी को, जो मौसम विज्ञान का है, मौसम विभाग का, आईएमडी के 150वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। और इनकी इस बार एक फेमस चीज वो भी हमने न्यूज देखी थी कि गणतंत्र दिवस पर पहली बार आईएमडी की जो मेट्रोलॉजिकल अपना डिपार्टमेंट है मौसम विज्ञान का, उसकी झांकी भी दिखाई जाएगी। नौसेना को अगला है, नौसेना में को छठी पनडुब्बी मिली है, उसका नाम क्या है, बागसीर करके। तो छठी पनडुब्बी है बागसीर। तो P75 के तहत मतलब प्रोग्राम है ये, 75 के तहत निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी पनडुब्बी है। निर्माण हुआ है मझगांव डॉकयार्ड पे, और ये अभी सौंपी जाएगी। बागसीर क्यों नाम डाला है, हिंद महासागर में एक मछली पाई जाती है उसका नाम है बागसीर, तो उसी के नाम पे ये पाकसी डाला। अगला लास्ट है, एयरो इंडिया 2025। तो ये फरवरी में मनाया जाएगा। एयरो इंडिया 2025 कहाँ पे, तो एयरफोर्स का कहाँ अड्डा होता है, बेंगलोर में, हमने ये आर्टिकल देखा था ऐसा। तो बेंगलोर में ही मनाया जाएगा। अवसर पर मतलब जो मेन होगा वो थीम क्या होती कि द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज। तो ये था आज का 10 जनवरी का डिस्कशन।